इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। जगेलू भैया। हाँ जगो भैया। अरे भैया का हाल चाल बा हो? आषाढ़ का समय चलत बा। तो भैया कैसन लथपथायल हुआ हाल चाल कुछ बतईबा? भैया देखा लथपथाए के बाद काहे नहीं रही हो। अब ये समय जब बरसात आई गइल बा और आषाढ़ के महीना चलते बा, ऐसने में हम लोगन के काम बढ़ गइल बा। काहे कि सबसे काम तो देखा ई बा कि अपन जवन मोटंजा बा, माक मकई हो और एमे रहर के बुआई हो रहल बा। देखा भैया कुछ तो कर दिले लेकिन अभी कुछ बाकी बा और माक मकई के बुआई चलल बा। दाल दलहन में देखा उर्द के बुआई चलत बा, बराई के हो और ओकरे साथे तिल तिलहन के भी चल रहल बा। और ओकरे साथ भैया हम लोगन के हर तरफ ध्यान रखब जरूरी होला। काहे कि देखा रुपया पैसा हम लोगन के कम लगे, समय कम लगे और आमदनी ज्यादा होके और ज्यादातर हम लोग उत्पादन ले सके। हम समझ गेली भैया, कहल चाहत बा कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उपज के बात करल जाए। और देखा भगेलू भैया का हो भैया, जैसन तू सुझौला है ना, सच्चा किसान वह बा कि जे भैया अपने बदे भैया मोटंजा भी पैदा कर ले, चावल भी पैदा कर ले, दाल बदे भैया अरहर वगैरह भी पैदा कर ले। भैया जब सब कुछ पैदा कर रही तो भैया किने खरीदे के नहीं रही, ज्यादा रही तो बाजार में बेच दही। अभी अलग का बात बा कि कैसन कैसन खेत बांटा, कैसे भैया मट्टी बांटा, वो हिसाब से किसान भैया तो खुद एक वैज्ञानिक हुआ, अपने अनुभव के साझा भी करना और अपन खेत अपन माटी के वो भैया पहचाने ना कि हमके कौने खेत में कौन चीज कहाँ कैसे बोआई के बाद योजना बनाए लेना। गर्मी में ही तो आषाढ़ का महीना चलत बा, बहुत भैया लोग देखा धान का भी रोपाई के तैयारी करत बाटा। बहुत भैया लोग भैया अब कुछ शुरुआत कैले हुआ, कुछ लोग तैयारी में हुआ। तो भैया देखा नर्सरी तो डाली देले रहना है, भैया तैयार हो गल तो पानी लगे हैं भैया। और अपन सूखी जोताई जवन कहल जाले हमेशा सुझावन वैज्ञानिक भैया कि भैया हमेशा गर्मी के जोताई जरूर कर लेवे चाहिए। जैसे माटी सोनाए जाले फफूंद जवन हम मट्टी के अंदरन का भैया जहर मर जाना, तो ऐसे जवन है माटी भी हो जाले ढील। जब पानी पड़ जाले आसानी से जोताई जवन है होले और मट्टी पानी में कैदे से घुल जाले। तो ओकरे साथे भैया देखा जब गर्मी के बाद कहला जोताई के तो ओसे एक और फायदा हो जाला। जैसे देखा हवा बयार में जोन हम लोगन के पेड़ पालो के पात पतई भैया उड़ेला ना, तो उ देखा सीधे ढेला में जा कर के रुक जाला और वो से देखा हम लोगन के खाद के रूप में मिल जाला। और ओकरे साथे हम लोगन के सीधी बुआई। अब तो भैया धान के नर्सरी होइले बा और जो भैया लोग रोपाई नहीं करे चाहत हवन, कुछ भैया लोगन के तो हम देखली भैया कि सीधे अपन खेते में बुआई करत रहलन सीड्रिल से। ओमे समय भी बचल और लागत भी कम लगल और बुआई भी हो गई। तो ये तरीके से जहाँ हम लोगन के टार टिपर खेत बा भैया, अगर धान के रोपाई करे बुआई करे चाहत हवन तो ओकर अपन जुगत अपना लेवन। और रही बात भैया कि जब बुआई करे के बाद तो सबसे गुड़ बात बा कि हम लोगन के अपन जौन गोबर आधारित खाद बा ये देवे के बा और ओकरे साथे बीज के उपचार करब जरूरी बा। बिल्कुल भैया, मट्टी का शोधन करल जाए, बीज का शोधन करल जाए। और देखा भैया बातचीत तो हमन करत रहल आगे का कुछ हुआ भैया ई बतावा। भैया देखा आज बार शनिचर के दिन हो और आज के दिन देखा हम लोगन के हेलो किसान वाड़ी फोन इन कार्यक्रम जाला। तो ऐसने में देखा आज बात हम लोगन के बदलते मौसम में हमारे खरीफ कृषि योजना का बा। तो हम तो कहते कि अपन मुनई भैया से कि भैया तू बातचीत करा और कहाँ से आपके बातचीत होत बा। संतोष कुमार कुशवाहा भैया सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ हुआ भैया, उनसे देखा जुड़ल हुआ। अच्छा अच्छा। तो भैया बतियावत हुआ का कुछ तकनीकी ज्ञान बा
भैया मन चुप होके सुन। किसान भाई लोग देखें, हम लोग प्रत्येक शनिवार के अपने किसानवाणी कार्यक्रम में लेकर आई लजा हेलो किसान कार्यक्रम, और आज देखें अपने कार्यक्रम में हम लोगन के साथ हवा संतोष कुशवाहा भैया, आप एडीओ एजी राजगढ़ में हवा, और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि बदलते मौसम में हम लोगन अपने कृषि योजना के कैसे परिवर्तित करी जा, एकरे बारे में आज हम लोगन जानकारी ले अपने हेलो किसान के माध्यम से। एकरे साथे साथे आप लोगन को फोन आई तो ओकर भी समाधान हुई। किसान भाई लोग देखें, हेलो किसान नंबर है 054445297100। ए पर आप लोगन फोन करी हैं तो जौन भी आप लोगन का समस्या बा ओकर समाधान होई। संतोष भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बताएं कि ये साल देखें मौसम माने आज जुलाई महीना में भी धूर उड़ता, जैसन बरसात होए के चाहत रहा वैसन बरसात नहीं भइल। तो अगर कम बरसात होता तो ऐसने स्थिति में जौन अपन किसान भाई लोग खेती बाड़ी करत हमा तो कुछ परिवर्तन अपनी योजना में कर सकना। जी बिल्कुल कर सकत हन किसान। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि इस साल जो बारिश की संभावना थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून से ही अलर्ट मोड में जारी कर दिया कि इस साल अल नीनो का प्रभाव है, और हम सभी किसानों को प्रयास करना चाहिए कि जो भी फसल बोएं वो अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बुआई करें। जैसे सरकार ने भी बहुत सारे बीज भी जो है ब्लॉकों पे, जो अपने राजकीय कृषि बीज भंडार होते हैं, वहाँ पे धान से ज्यादा में मात्रा में बाजरा, अरहर, तिल, ज्वार, मक्का, ये सब की भी वैरायटी आपके राजकीय कृषि बीज भंडार पे ज्यादा मात्रा में पिछले कई वर्षों से अपेक्षा ज्यादा हुआ। इसका रीजन यही था जी कि सरकार ने मुस्तैद हो गया जी कि अब इस समय की स्थिति खराब हो रही है, तो उसमें हमको ये सब फसलों को जो धान से छोड़ करके खरीफ फसलों में है, उससे हमको अन्य फसलों को लेकर के हमको अधिक से अधिक लाभ लेना है। यानी कि जौन कम पानी वाली फसल बाई भैया ओकर खेती करे के बाद। अच्छा, जौन किसान भाई लोग जैसे मोटा अनाज का बुआई नहीं कैले, धान की तरफ ही जाल चाहत रहना है, तो अभी अगर धान का नर्सरी नहीं डाल पौले या नर्सरी डाल दिले वहाँ अभी रोपाई नहीं भइल, पानी नहीं बरसत, ऐसने स्थिति में वो का बुआई अपने यहाँ कर सकना भैया। जैसे इस समय धान में जितने किसान भाई हैं वो सब नर्सरी तो तैयार की स्थिति में हैं, और कहीं कहीं पहाड़ी एरिया या कहीं पानी की एकदम ज्यादा असुविधा होने का वहाँ नर्सरी भी नहीं पड़ पाई अभी तक। उस स्थिति में प्रयास ये करना चाहिए कि अगर धान की ही स्थिति हो तो सीधे जो पहले लेव लगाते थे, जिसको लेव लगाना कहते थे, या सीधी बिजाई कह लीजिए, ये विधि अगर अपनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि उसमें लेबर की, मजदूर की बचत, पानी की बचत, और जो उसमें खर्च है वो तेल, पानी, डीजल, ट्रैक्टर, मजदूर, इस सारी बचत होगा, जिससे आपको उससे भी लाभ होगा। हाँ भैया, देखें एक फोन आ गल बा। हेलो जी, ब्रिज किशोर बोल रहे हैं सर जी, ग्राम पंचायत टेढ़ा से। हाँ ब्रिज किशोर भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगन के साथ संतोष कुमार कुशवाहा जी हवा, एडीओ एजी राजगढ़। आपसे अपन प्रश्न करें। जी सर जी नमस्कार। जी, मौसम को देखते हुए सर किसान हम लोग भाई कौन सा ऐसा फसल बोए? इस बार लग रहा है कि धान की खेती और भी जो भी खेती हम लोग मक्का वक्का भी कर रहे हैं सर, बरसात नहीं हो रही है जी। कौन सा ऐसा हम लोग फसल बोए ताकि हम लोग को थोड़ा अपने फसल को हमारे जो लागत कम न हो? जी, इसमें सबसे पहले तो यही ध्यान देना है कि जो पानी ज्यादा लेता हो फसल, उसको कम करना है और कम पानी लगने वाले फसल को चयन करना है। जैसे ज्यादा पानी लगने में धान है, और धान अगर मान लीजिए कि आपका स्थिति धान लगाने का ही है, तो धान में कम दिन की वैरायटी आती है, कम दिन का वैरायटी हम ले लेंगे, या जो सूखा की स्थिति में जो सहनशील वैरायटी है उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए शुष्क सम्राट जो आता है, कम दिन की वैरायटी है, या सूखा से असिंचित की दशा में एक तरह से कह सकते हैं कि असिंचित के दशा में शुष्क सम्राट होता है, गोविंद होता है, नरेंद्र 97 होता है, नरेंद्र 118 होता है। ये सब वैरायटी का चयन कर सकते हैं
कम पानी की स्थिति में। और वैरायटी जैसे आप बुआई करने से पहले आप नर्सरी जब तैयार करते हैं, अगर नर्सरी तैयार नहीं हुआ तो अभी भी आप उसको DSR एक विधि होता है जो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, उसमें मशीन एक होता है, मशीन के माध्यम से उसको सीधे जो हम लोग जैसे गेहूं बुआई करते हैं उस हिसाब से अगर आप इसको अगर बुआई कर देंगे धान को, तो आपको जो मजदूर जब आप लेव लगाएंगे, जब पानी लेकर के जब उसको आप तैयार करेंगे खेत में, तो पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। तो अगर इसको अगर DSR को करेंगे तो सूखे में, जैसे गेहूं की बुआई सूखे में करते हैं उस तरह से सूखे में कर देंगे तो आपको हो सकता है कि बेहतर आपको लाभ मिलेगा और आपको उत्पादन रोपाई से कहीं भी तनिक भी कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप जो दलहनी फसलें हैं या जो अन्य फसल ज्वार बाजरा मक्का है, इसका आप लेंगे फसल, तो हो सकता है कि जो सूखा की स्थिति में हम लोग लड़ सकते हैं। जी 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 सर जी बिल्कुल। बीज किशोर भैया, आप आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि हम लोग धान की जैसे मतलब असिंचित दशा में थे, तो उस स्थिति में आप हम सभी लोगों को देखना चाहिए कि कम पानी में या सूखा से सहनशील जो भी वैरायटी है उसका चयन करके हम धान ही लगाना चाहते हैं। या जहाँ पे ये भी स्थिति है जैसे प्लेन है, अगर बारिश थोड़ा सा हुआ तो पूरा जलमग्न हो जाएगा। तो जब जलमग्न होगा तो हम जो बाजरा बोए रहेंगे, मक्का बोए रहेंगे, उर्द मूंग या मूंगफली बोए रहेंगे, तिल बोए रहेंगे, हमारा वो भी फसल नुकसान होगा। इसलिए अगर हमें प्रयास करना चाहिए कि जो असिंचित दशा की जो वैरायटी है धान की, अगर हम उसको लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर बारिश लास्ट में हो भी गया जुलाई अगस्त सितंबर में, तो हमको नुकसान नहीं होगा, कुछ न कुछ दे के ही जाएगा। इसी तरह से हम रोपाई के अगर विधि में बात करें तो रोपाई में भी अगर जो किसान भाई अगर थोड़ा सा भी नहर की व्यवस्था है, ट्यूबवेल की व्यवस्था है, तो उसको धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि इंतजार करने से लेट हो जाएगा। तो हम लोग को अगर जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसको हमको करते रहना है। हाँ भैया, देखें एक फोन आए गल बा। हेलो हेलो। हाँ भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत बा। अपन नाम बताओ भैया, कहाँ से बोलत हुआ? हम आपके दुधी ब्लॉक के केवाल ग्राम पंचायत से बोल रहे हैं, अभिनाथ यादव। अभिनाथ यादव भैया, आपका अपने हेलो किसान में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगन के साथ एडीओ एजी राजगढ़ संतोष कुशवाहा जी हवा, आप उनसे अपन प्रश्न कराएं। जी बताएं। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। ये कह रहे सर, इस साल जो मौसम है जी, और जिस तरह से बारिश का कहीं बूंदा बूंदी, कहीं पानी आ रहा है जा रहा है जी, उससे हम लोग मोटा अनाज तो बो दिए मान लीजिए खेत में जी, लेकिन उसके अलावा और हम लोगों को इस जो मौसम जलवायु उसके हिसाब से और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ अपना सुझाव बताएं। जी, इस साल मतलब कम वर्षा है, तो इसमें आप लोग मोटा अनाज में जो भी आप फसल बोएं, जैसे मक्का बोएं, बाजरा, अरहर या फिर तिल बो दें, या जितने भी फसल हैं जो आपका कम पानी में लगता है, धान को छोड़ करके, तो ये इसको बुआई कर दीजिए। बुआई करने के पश्चात आपको देखेंगे कि इसमें कहीं उसमें बीमारी, रोग, कीट आएंगे, उसे आप उसको निस्तारित करते रहें, उसको आप नियंत्रण करते रहें, जिससे कि जो भी बीमारी से उसका फसल क्षति ना हो। जो भी हमारा पौधा हो, हमारा जो फसल हो, वह स्वस्थ हो, और जो उत्पादन, उसकी उत्पादन क्षमता है, वो उत्पादन क्षमता हमको दे के ही जाए, इतना हमको बनाना है। और फिलहाल बारिश इस महीने के अगले महीने में हो सकती है, संभावना कुछ हो जाए, तो हम ऐसा ना कि जो प्लेन खेत हो या ढाब का खेत हो, जो पानी वाला खेत हो, उसमें हमको अगर जो कम दिन की वैरायटी की धान या जो उस तरह की फसल लगाएं, जिससे कि हम उसको अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा ना हो जे कि पता चला जे कि हम जहाँ पे पानी लगता हो वहाँ पे बाजरा कर दिए, सावा, कोदो, मड़ुआ, रागी, मक्का कर दिए, उससे आपको हो सकता है कि जब ही बारिश थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो वो फसल खराब होने की भी संभावना रहेगी। इसको भी हम लोग को ध्यान रख करके आगे फसल की बुआई से लेकर के उसकी फसल का प्रबंधन से लेकर के उसकी कटाई तक ध्यान रखना होगा। नहीं तो हम लोग सोचे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग तो अपना
अनाज जो था अपने पास उसको तो बो दिए। हाँ, नहीं अपने पास तो है ही है। नई नई उन्नतशील तकनीक का जो है आपके राजकीय कृषि बीज भंडार पे भी बीज आ रहे हैं, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी उत्पादन में बेहतर साबित होगा। बिल्कुल अभिनाथ यादव भैया, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई लोग देखें, आज संतोष कुशवाहा जी से हम लोगन का बातचीत होता। और अगर आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैल चाहत हवा, जौन की किसानवाड़ी कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार के हम लोगन 6:30 से 7 बजे तक लेकर हाजिर होइला अपन कार्यक्रम। एकर जवन रिकॉर्डिंग बा हम लोगन प्रत्येक रविवार के 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में करीला। तो आप लोगन प्रत्येक रविवार के 4:30 से 5 के बीच में ये फोन नंबर पर फोन करके अपने समस्या का समाधान कराए सकना अपने विशेषज्ञ भाई लोगन से। तो देखें नंबर बा 05442971000, यानी कि 05445297100। ये अपने हेलो किसान का नंबर बा। अगर आप लोगों ने पर फोन करी हैं प्रत्येक रविवार के 4:30 से 5 के बीच में, तो जवन भी आप लोगों का समस्या बा ओकर समाधान अपन विशेषज्ञ भाई लोग करी हैं। चलत चलावत संतोष भैया, अपने किसान भाई लोगों से आप का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए? सभी किसान को प्रयास तो हम लोग शुरू से यही चर्चा किए हैं कि जो भी फसलें हैं जी, वो अपने राजकीय कृषि बीज भंडार पे जरूर विजिट करें, जाएं। वहाँ पे सभी प्रकार का बीज लगभग आया हुआ है, जैसे सावा, कोदो, मड़ुआ, रागी, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, लोबिया। ये हो सकता है कि कोई क्षेत्र में किसी ब्लॉक में नहीं गया होगा, लेकिन प्रदेश में लगभग प्रयास किया गया है या गया है जो कि हर जगह पहुंचा होगा। तो उसको अपने किसान भाइयों को प्रयास करके वहां तक ब्लॉक पर पहुंच करके जो अपने ब्लॉक पे, अपने राजकीय कृषि बीज भंडार पे जो उपलब्ध होगा उसे जरूर प्राप्त करें, उसका लाभ लें। साथ ही साथ जैसे जो भी योजनाएं हैं, अब प्रदेश सरकार से बुकिंग सिस्टम के माध्यम से, चाहे वह सामान्य बीज लेंगे, चाहे वह मिनी किट लेंगे, आपको बुकिंग कराना होगा। तो बुकिंग के लिए जो ये खरीफ सीजन का जो भी फसल है अभी भी बुक हो रहा है। जो भी फसल अभी, जो भी मोटा अनाज कहिए या दलहनी कहिए या धान का, इस समय तो मान लीजिए अब टारगेट लगभग धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो जो भी इस समय लगभग 1 महीने तक की बुआई की स्थिति रहेगी, उसकी बुकिंग भी हो रही है। जब तक आप पोर्टल चलेगा उस समय तक बुक करके उसको ले सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये कि 2 जुलाई से 30 सितंबर तक जी जो हमारा रबी सीजन होता है, जो हमारे गेहूं का सीजन, ये सबसे सरकार का सबसे बड़ा अहम रोल आ गया है कि जो हमारा रबी सीजन, अभी हम धान में ही हैं, लेकिन बुकिंग हमारा अभी से ही शुरू हुआ है। तो हम सभी किसानों को इसमें आगे बढ़ करके चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी, गेहूं, जो भी इस समय का, चाहे वह मिनी किट में बुक करना चाहते हैं तो मिनी किट में बुक कर लें, और सामान्य बीज में लेना चाहते हैं तो सामान्य बीज का अवश्य बुकिंग करें, क्योंकि मिनी किट के साथ साथ सामान्य बीज का भी अगर आप बुकिंग किए रहेंगे तभी आपको उसमें मिलेगा। इसमें जो कृषि विभाग का जो पोर्टल है agridarsan.up.in पे जा करके आप अपने से, अपने घर पे बैठे बैठे अपने एंड्रॉइड फोन से आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पंजीकरण संख्या, आपको आवश्यक जानकारी होना चाहिए। अगर आपको पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं है तब के केस में आप अपने राजकीय कृषि बीज भंडार पे जाएं, या अपने न्याय पंचायत स्तरीय जो कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करें, या प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार हैं उनसे संपर्क करें, या अपने सहायक विकास अधिकारी हैं, कृषि होते हैं अपने ब्लॉक पे, आप वहां से संपर्क करते हुए अपनी बीज की बुकिंग, चाहे वह खरीफ का लगभग लास्ट चलने वाला है, रबी इस समय शुरू हो गया है, तो रबी में आप एकदम अवश्य रूप से आप ले लीजिए बुकिंग, क्योंकि तोरिया के 2 जुलाई से 16 अगस्त तक है। अगर आप इसका बुकिंग कर लेते हैं तो आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि आपके
किसी भी ब्लॉक में या 10 का लक्ष्य है या 100 का लक्ष्य है, मान लीजिए तोरिया का लक्ष्य 100 है, 100 से हम अगर 101 हुए 110 हुए, उस समय की स्थिति में लॉटरी सिस्टम लग जाती है और उसमें जैसे 100 लोगों का मिलना है और 200 लोग अगर हो गए तो उसमें लॉटरी सिस्टम से जिसका चयन हो जाएगा उसको मिलेगा जी। और उसको आपको जो ही बुक करेंगे तो जैसे आपको ओटीपी आपके फोन पे आया, मैसेज पे आया, उसी तरह से आपका जब कंफर्म हो जाएगा तब भी आपको कंफर्म आपको होगा जो कि मैसेज मिलेगा जो कि आपका बुकिंग कंफर्म हो चुका है। आप अपने राजकीय कृषि बीज भंडार पे उपलब्धता के आधार पे प्राप्त करते रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना है। इसी तरह से दलहनी फसल और तिलहनी फसल के लिए 10 जुलाई से 10 सितंबर तक का इसमें डेट रखा गया है और गेहूं और अन्य फसल के लिए 10 जुलाई से 30 सितंबर तक। इसमें हमें ध्यान रखना है कि तोरिया के लिए 2 जुलाई से 16 अगस्त तक, दलहनी और तिलहनी के लिए 10 जुलाई से 10 सितंबर तक और गेहूं के और अन्य फसलों के लिए जैसे मसूर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, इसके लिए हमको 10 जुलाई से 30 सितंबर तक का बुकिंग आवश्यक रूप से करें, जिससे कि हमको बाद में चल के ये ना कहना पड़े कि हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि इस समय से अगर हम लोग एक्टिव हो जाएंगे हमारे सभी किसान, तो कहीं ना कहीं हम अपने घर बैठे ही अपने बच्चों से, अपने पास पड़ोस के लोगों से अपना बुकिंग कराते हुए जो भी बीज आपको लेना होगा उसको उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कहते हुए आप, बड़ी अच्छी जानकारी अपने किसान भाई लोगन के मिलल कि आवे वाला रवि सीजन का बीज का बुकिंग अब शुरू हो गई है और अपन किसान भैया लोग बुकिंग कराए का आवे वाले रवि सीजन में वो बीज प्राप्त कर सकना। संतोष भैया, आज आप अपने कार्यक्रम किसानवाणी में हेलो किसान में शामिल भइना और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलेन, किसान भाई लोगन का जो समस्या रहा ओकर समाधान कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जगो भैया, देखा कितना बढ़िया हम लोगन के संदेश भी सुने के मिलल और जानकारी भी मिलल। अब जानकारी जब मिल जाला तब देखा हमरे हाथ में एक पाती भी बा, तो भैया बाजार भाव। हाँ हाँ, तो भैया कहाँ कह देखा हिंदुआरी मंडी के थोक बाजार भाव बा जो उनके कुंतल में बा। पप्पू जायसवाल भैया भेजले हवन। तो देखा आलू बा 1200 से 1300 रुपया कुंतल, टमाटर 3000 और गोल बैगन देखा 4000 बा और लंबा बैगन 2000, मूली 2500, प्याज 2500 से 3000 और अदरक 18000, हरियर मरचा देखा 4500 से 5000 बा, हरा धनिया 15000 और बोड़ा 3000, खीरा 2500 से 3000 और नेनुआ 2000, करेला 3000, अरुई 2500 और लहसुन देखा 10000 से 12000 बा और शिमला मिर्च देखा 8000 बा, पालक 200 रुपया और चौराई साग 1000,
अब फूल गोभी 4000, पत्ता गोभी 2000, करौंदा 3000, और देखा मकई हो ये 1000 से 1200, और खेक्सा 4500 से 5000, कोहड़ी 1000, लौकी 1000, और कुंदरू जौन बा की वो 2200 रुपया बा, और परवर देखा 4500 से 5000, चुकंदर 250 रुपया, और बंडा देखा 3000, और नींबू 200 रुपया सैकड़ा। तो भैया देखा पाती के माध्यम से थाती हमेशा भेजे ना हमन कार्यक्रम में शामिल करत लिया। भैया के देवल जा धन्यवाद, लेकिन झूरा झूर नहीं हो। राजमणि और उनका संगतिया भैया के एक पर्यावरण गीत बा, ऐसे धन्यवाद दिहल जाए। लागल हमार वृक्षारोपण में हो। जिंदगी का पूजियार मान हमार वृक्षारोपण में हो। लकड़ी इमारत मिली, लकड़ी इमारत मिली, झलकी भवनवा। लकड़ी अरे महुआ चिरौजी खायर मिली तेनु धानावा। रोजी रोजगार में आई है बहार वृक्षारोपण में हो। जिंदगी का पूजियार मान हमार वृक्षारोपण में हो। जग्गू भैया भैया भगेलू देखा राजमणि संघाती भैया कितना बढ़िया गीत गौनई के माध्यम से संदेश देना कि भैया वृक्षारोपण करब जरूरी है। और भैया ऐसे पर्यावरण शुद्ध हुई, पानी का स्थिरता हुई, और सबसे बड़ा चीज भैया अगर शुद्ध आबो हवा भयल तो तू रोग बियाद से मुक्त हो। हाँ हाँ हाँ, तो यही बात के साथ भैया अब आज हम लोगों के बैठकी पूरा हो गई। तो कल घड़ी का सुई भी इशारा करत बा चला चले के, तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।